श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ एकादशी पूजा मेरी, जो कि मैं किस प्रकार से रंग भरी एकादशी मनाई हूँ, किस प्रकार से लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर रही हूँ, भगवान शिव माता पार्वती की पूजा, मंदिर की सजावट, सभी व्लॉग में वीडियो अपना शेयर कर रही हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो देख के, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट पे हर हर महादेव या श्रीमन नारायण का नारा ज़रूर लगाया करिए। ये मेरे घर की मंदिर है और यहाँ पर मैं मंदिर की सफाई करने के बाद जो मंदिर में मैं कपड़े बिछाती हूँ उसको आज मैं बदल रही हूँ। आज सफ़ेद रंग के कपड़े से मैं आसन लगा करके बैठा रही हूँ। आज के दिन रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती काशी गए हुए थे, इसलिए रंग भरी एकादशी और आमलकी एकादशी के नाम से हम इसे जानते हैं। और शंकर पार्वती के साथ साथ नारायण की भी पूजा एकादशी के दिन, तो वैसे एक नारायण की ही पूजा होती है, लेकिन सिर्फ रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा होती है। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल को आसन तैयार कर चुकी हूँ। पंचामृत से स्नान शालिग्राम को कर रही हूँ, शुद्ध जल से स्नान कर रही हूँ, और इस तरीके से मैं कॉर्नर पे लड्डू गोपाल का तैयार करी हूँ आसन और सजा करके, क्योंकि रंग भरी एकादशी से होली तक हमारे मंदिर की सजावट होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने इत्र सेवा दी लड्डू गोपाल को, उसके बाद मैं इन्हें वस्त्र धारण करा रही हूँ। साथ ही मैं शंख और शालिग्राम को रख करके माता लक्ष्मी की भी पूजा कर रही हूँ। मंदिर की भी साफ सफाई और सजावट करने के बाद इस तरीके से मैं गोपाल की सेवा में लग गई। तुलसी से, फूलों से, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करी हूँ। केमिकल रहित चीज़ें हमें भगवान को नहीं लगाना है। हमें पीला चंदन जो शुद्ध होता है जल में डाल करके उन्हें स्नान कराना है। फूलों की पंखुड़ियों से उनको ऊपर समर्पित करना है, जिससे हम उनके साथ रंग भरी होली मना सके। तो यहाँ मैं लाल रोरी, पीला चंदन और उसके बाद अब मैं श्रृंगार करने के बाद इनको भोग लगा दूंगी। भोग में आज केले का भोग लगा रही हूँ। आप चाहे तो चने गुड़ का भोग, पंचामृत का भोग। आज के दिन पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। शंख नारायण के हाथों में विराजमान होता है, तो शंख की पूजा करने से सुख समृद्धि जरूर आती है। तो यहाँ मैं घंटी का नाद बजाने के बाद लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका है। अब मैं बाती जलाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा करूंगी। इस तरीके से मैं जो है अब इनकी आरती उतार लूँगी। भोग लगा चुकी हूँ। अब मेरी बारी आ जाएगी भगवान शिवलिंग का श्रृंगार करने का। वैसे तो मैं एकादशी का व्रत नहीं करती, क्योंकि मैं प्रदोष का व्रत करती हूँ, लेकिन श्रृंगार, एकादशी के व्रत का नियम का पालन, लहसुन प्याज का त्याग, चावल दशमी की रात्रि से नहीं ग्रहण करती हूँ, और ना ही परिवार के कोशिश करती हूँ कि कोई सदस्य को मैं दूँ। उस दिन मैं रोटी या पराठा बना लेती हूँ, लेकिन चावल के तो अगर आप नियम भी कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, तो आपको व्रत के समान फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। तो देखिए इस तरीके से मेरी जो है पूजा हो रही है। और देखिए शंख में ना पता नहीं कहाँ से छोटा सा कोई जंतु था जो आ गया है। तो इस तरीके से देखिए लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। जो है फूलों से, पंखुड़ियों से, पीले चंदन, लाल डोरी से मैं इनका श्रृंगार और होली इनके साथ में रंग भरी इसी तरीके से मनाई। उसके बाद अब मेरी समय आ चुका था भगवान शिव के मंदिर में, यानी कि शिव जो मैं शिवलिंग रखी हूँ उनको भी पंचामृत स्नान कराऊंगी, माता पार्वती को भी, क्योंकि जो रंग भरी एकादशी है ना वो भगवान शिव माता पार्वती को भी समर्पित है। तो इस तरीके से अब मैं पीले चंदन का घोल तैयार कर ली हूँ। अब पंचामृत स्नान, उसके बाद पीले चंदन के घोल से भगवान शिवलिंग के साथ मैं रंग भरी होली को मनाऊंगी। तो इस तरीके से अब मैं पीले चंदन को घोल बना के रख चुकी थी, क्योंकि अबीर वगैरह केमिकल रहित चीज़ मुझे, हम सभी को भगवान को नहीं समर्पित करना है। शुद्ध चीज़ भगवान को समर्पित करिए, जिससे उनको आपका भाव प्राप्त हो और किसी भी प्रकार का आपको भी हानि ना हो, और ना ही आपके इष्टाराध्य देवता को कोई उसका प्रभाव पड़े। तो यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती, शिवलिंग और नंदी जी का मैं अब श्रृंगार अच्छे से कर लूँगी। इधर लड्डू गोपाल की सेवा हो चुकी है, तो अब मेरी बारी आ चुकी थी इनकी श्रृंगार। तो थोड़ा समय आज ज़्यादा लग रहा था। बच्चों को नाश्ता, हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह देने के बाद मैं लग गई थी पूजा और श्रृंगार में। तो अब मैं यहाँ फूलों की पंखुड़ियों से
भगवान शिव को श्रृंगार कर दूंगी। वैसे तो सोमवार को होली पड़ रही है तो बहुत शुभ दिन है, भगवान शिव का दिन है। तो आप भी इसी तरीके से शिव मंदिर में जाके घर के शिवलिंग पर पीले चंदन का घोल बनाकर ज़रूर उनके साथ होली इसी प्रकार से मनाइएगा। और जितने भी आपको फूल मिल जाए उसकी सारी पंखुड़ियों को निकाल करके सभी देवी देवताओं का श्रृंगार ज़रूर करिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि नेचुरल तरीके से आप भगवान के साथ होली मनाएंगे, फूलों की पंखुड़ियाँ समर्पित करेंगे तो उससे क्या होगा, कई सहस्त्र फूल चढ़ाने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब मैं यहाँ केले का भोग भगवान शिव और नंदी माता पार्वती को भी लगा रही हूँ। उसके बाद मैं घंटी वगैरह बजाने के बाद, आचमनी करने के बाद दीपक दिखाऊंगी। दीपक दिखाने के बाद मेरी पाठ होगा, मंत्रों का जाप होगा। आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी में मैं सुबह मंदिर भी जाके आ चुकी हूँ। वहाँ भी भगवान शिव और केले के वृक्ष की पूजन करी हूँ। उसके बाद फिर मैं घर के मंदिर में इसी तरीके से पहले सजावट कर ली, पूजा कर ली हूँ। और उस तरीके से भगवान मेरे जब बड़े ही सुंदर लग रहे थे और मंदिर भी बड़ी सुंदर लग रही थी। अब मेरी बारी आ गई थी कपूर डाल करके आरती करने की। आरती करने के बाद मैं क्षमा प्रार्थना करूँगी कि भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा रखे। और आमलकी रंग भरी एकादशी की शुभ कामनाएं दें, सभी को स्वस्थ रखें, खुश रखें और घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। क्योंकि कभी कभी जब हम कोई पूजा करते हैं तो जाने अनजाने कहीं त्रुटि ज़रूर हो जाती है, और अगर आप क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं तो भगवान हमारी क्षमा भी ज़रूर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आमलकी और रंग भरी एकादशी की पूजा की, जो मैंने आपको शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी शेयर करती हूँ, जो मैं प्राप्त करती हूँ वही मैं आपको शेयर करती हूँ। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।